हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था जो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना था। और उसके एक्सरसाइज को हम लोग जितने भी एक्सरसाइज यानी 15 एक्सरसाइज थे, सारे के सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग लेकर आए हैं सिंपल सेंटेंस का आखिरी रूल, जो कि है नाउन जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज हम लोग इसको देखेंगे और हर एक रूल को समझेंगे और इसमें जितने भी प्रीपोजिशन यूज होंगे उन प्रीपोजिशन को मैं लिख दूंगा, बता दूंगा सारी चीज़ें, और उसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो चलिए हम लोग सिंपल सेंटेंस के आखिरी रूल को हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में ये हमारा आखिरी रूल है, जो कि थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, इसलिए मैंने इस रूल को लास्ट में रखा था। वैसे देखेंगे तो ये चौथे पांचवें नंबर पे ही आएगा सिंथेसिस में। मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी डिफिकल्टी मैं दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग इतने सारे प्रीपोजिशन लिखे हैं, लेकिन इनको जानने से पहले हम लोग हेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है हमारा? जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। प्रीपोजिशन जानते हैं, नाउन जानते हैं, हमको जानना क्या है? जिरंड। तो जिरंड की अगर हम बात करें, जिरंड होता क्या है? जिरंड क्या होता है? जिरंड जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो वर्ब अब नाउन की तरह काम करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो जिरंड कहलाएगा। जब कोई ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लग जाता है और वो नाउन की तरह काम करने लगे, तो वो हो जाएगा हमारा जिरंड। ठीक, तो वही जिरंड होता है। और हमारा प्रीपोजिशन दिया है, तो प्रीपोजिशन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग इन दोनों के पहले हमको यूज करना है, यानी ये दोनों जो है प्रीपोजिशन के बाद यूज होंगे। ठीक, तो इतने सारे जो प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखे गए हैं, यही सारे प्रीपोजिशन का यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जो विथ है, यहाँ पर विथ दिया है, विथ का यूज कब करेंगे? से या के साथ के सेंस में। जब कोई साथ में कोई कार्य करता है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं, या फिर किसी वस्तु को लेकर, किसी यंत्र को लेकर कोई व्यक्ति उसकी सहायता से कुछ कर रहा है ना। जैसे मैंने एक पत्र पेन से लिखा, मैंने कलम से एक पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? आई रोट अ लेटर विद अ पेन। तो यहां पर हो गया ना, तो यंत्र है पेन भाई, तो वहां पर हो जाएगा। ठीक, विदाउट, विदाउट की बात तब करेंगे जब कोई कार्य हो, जैसे कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं फेल हो जाता, तो क्या हो जाता? आई वुड हैव बीन फेल्ड विदाउट योर हेल्प। बिना तुम्हारी मदद के मैं फेल हो जाता। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा। फॉर का यूज, फॉर का यूज बड़ा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल क्या है कि जब भी कभी ऐसी बात आए, जब भी कभी ऐसी बात आए कि कोई पैसे वाली बात आए और उस पैसे से कुछ खरीदने या फिर बेचने की बात हो, जब भी पैसे वाली बात आए और पैसे से खरीदने बेचने की बात हो रही है, तब ये ध्यान देना, जब खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं और उसमें पैसा भी दिया है, तब कंफर्म है कि हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे जब भी पैसे वाली बात आएगी। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। यहाँ पर दिख रहा है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो के अलावा का यूज हम कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसके साथ ही साथ कुछ और भी काम कर रहा है, तो यहां पर कह सकते हैं वह लिख रहा है साथ ही साथ पढ़ भी रहा है। ठीक, यानी वो खाना खा रहा है, वो टीवी देख रहा है, तो कह सकते हैं वो खाना खाने के अलावा वो क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं। और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब अपोजिट बात होती है। अपोजिट का मतलब होता है जब कोई काम हम करें, जैसे कि हमने हार्ड वर्क किया, तो क्या होना चाहिए? परीक्षा में पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ ना, कठिन परिश्रम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कठिन परिश्रम किए फिर भी फेल हो गए, तो यहां पर क्या हो गया? के बावजूद का प्रयोग करेंगे। आफ्टर मतलब कोई काम बाद में आगे पीछे हुआ है, तो आफ्टर बिफोर का यूज करेंगे। ऑन का यूज पर के सेंस में करेंगे ना, देखने पर, जाने पर, ऐसा यूज होता है। ऑफ का यूज का, के, की। ठीक है, बिकॉज, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ, ये तीनों का मतलब होता है के कारण। जब कोई कार्य करने का कोई कारण आता है तब हम इनका यूज करते हैं।
तो यही सारे इतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनको समझने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। जरा देख लेते हैं। यू हेल्प मी, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिए रहेंगे उसको हिंदी निकालना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदी नहीं निकाल पाएंगे तो बनाने में बड़ा दिक्कत होगा। अगर हिंदी हम लोग निकाल लिए तो बनाना एकदम आसान है, एकदम चुटकियों का खेल है। तो यहाँ पर है यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन फेल्ड, मैं फेल हो जाता। देखो फेल हो जाता, लेकिन फेल हुआ नहीं, तो क्या कह सकते हैं, तुम्हारे अगर मैं मदद नहीं की होती, अगर उसने मदद नहीं किया होता तो क्या वो फेल होता कि नहीं, तब फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मदद किया है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मदद के बिना, यही आ रहा है, तुम्हारी मदद के बिना। तो के बिना, के बिना यहाँ पर क्या है, विदाउट, तो तुम्हारी मदद के बिना। तो लेकिन ये बात और है कि हम क्या यूज करेंगे, हम जिरंड यूज करें या फिर हम नाउन यूज करें। तो ध्यान देना, इन दोनों का भी मैं क्लियर कर देता हूं कि कब हम जिरंड यूज करेंगे, कब हम नाउन यूज करेंगे। हिंदी निकालेंगे तो हिंदी जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, तुम्हारी मदद के बिना। तो जो मदद है, हेल्प जो आ रहा है, उसमें ना ने नहीं आ रहा है क्या, वर्ब में ना ने नहीं आ रहा है क्या, है तुम्हारी मदद। अगर हम यहाँ पे कहें तुम्हारी मदद, तो इसमें ना ने नहीं लास्ट में नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आए और जब ना ने या नी ऐसा कुछ आता है तब हम जिरंड का यूज करेंगे, नहीं तो उसको हम नाउन में बदल देंगे। क्लियर है, जब हम को ये सेंस मिले, ना ने नी का सेंस मिलता है, तब हम उसको जिरंड में बदलेंगे, नहीं तो हम उसको नाउन में बदलेंगे। तो हेल्प को तो हम नाउन में बदल सकते हैं। विदाउट योर हेल्पिंग, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विदाउट योर हेल्प, यहां पर हो जाएगा विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव बीन फेल्ड, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ध्यान देना, जब प्रीपोजिशन वाले का प्रयोग हम पहले करेंगे तो बीच में कॉमा लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यानी हम ऐसे लिखते हैं, आई वुड हैव बीन फेल्ड विदाउट योर हेल्प, ये रहता तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा नहीं लगाते। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, आई वुड हैव बीन फेल्ड। समझ आई बात, तो ये चीज हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वही बात है, यहाँ पर देख रहे हैं, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया। ही आल्सो हेल्प मी, तो और उसने क्या किया, मेरी मदद भी की। तो दो काम कर रहे हैं। तो दो काम करने वाला मैंने क्या बताया था, कोई काम कर रहा है उसके अलावा एक और काम करने लगा, साथ ही साथ एक और काम करने लगा, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, के अलावा, है ना, बिसाइड्स। अब के अलावा हमारा लग गया, तो क्या करेंगे, मेरी मदद करने के अलावा या फिर सलाह देने के अलावा, ये भी कर सकते हैं, सलाह देने के अलावा। तो के अलावा अगर छोड़ दें तो वहां पर क्या आ रहा है, सलाह देना, सलाह देने, तो ना ने नी आया, तो देना, तो देना में क्या आ गया, गिव, तो गिव का बनाएंगे हम लोग जिरंड। ध्यान से समझ रहे हो ना, जब भी ना ने नी आ जाता है हम जिरंड बनाएंगे तो हो जाएगा गिविंग, ठीक है, सलाह देने के अलावा ना, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, सलाह देने के अलावा। अगर मुझे लिखना है तो भाई इधर है ना मी, एक बार लिखेंगे दोबारा थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, एक बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स गिविंग। समझ रहे हैं बातें, यहाँ पे गिविंग क्यों हुआ, क्योंकि ना ने नहीं आ रहा, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस। अगर हाँ कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गिविंग मी एडवाइस लिखना, तो भाई क्यों लिखना है, यहाँ पर एक बार है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर हमको मिल जाएगा, सेंस हमको क्लियर करना है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो भी चलिए, अगर लिखने की इच्छा है तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ये हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस ही आल्सो हेल्प मी, सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। अब ये देखो सेंस कितना अच्छा है, अगर हम इसे कहें मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद की, तो ये भाई थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है,
तो यहाँ पे कर सकते हैं यही चीज़, हम यहाँ पर मी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही है? आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रानी बॉट अ बुक, रानी ने किताब खरीदा। शी बॉट इट 70 रुपीज़। तो यहाँ पर देख रहे हैं रानी ने किताब खरीदा, उसने उसके कितने खरीदा, 70 रुपये खरीदा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पैसा आया है और पैसे से क्या किया जा रहा है, कुछ खरीदा या बेचा जा रहा है। बस हमारा काम हो गया, 70 रुपये आया है और खरीद रहे हैं हम लोग बुक। अब क्या करेंगे, बस उस पैसे को उठाओ, बस पैसे से मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो उस पैसे को उठाएंगे और इसके अंत में लिख देंगे क्या लगा के, फॉर का यूज इसीलिए ही होगा बस इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रानी बॉट अ बुक, रानी बॉट अ बुक फॉर 70 रुपीज। बस हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छी बात यह है कि सारा प्रीपोजिशन हमारे सामने है। ठीक, तो यहां पर सारे के सारे प्रीपोजिशन इसको लर्न कर लीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन करना है क्या करना है, हमको उसका हिंदी निकालना है। और हिंदी में देख रहे हैं हमारा ना ने नी अगर आ रहा है, जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, अगर उसके साथ ना ने नी आ रहा है तो हम बनाएंगे जिरंड में। अगर ना ने नी नहीं आ रहा है तो हम उसको बनाएंगे किसमें, नाउन में। या तो नाउन रहेगा या तो उस वर्ब को ही नाउन में बदल देंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है और ये पूरा हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या इसमें है तो अभी कमेंट करिए, मैं उसको क्वेश्चन वाले सेक्शन में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लगभग इसमें 20 होंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कितने क्वेश्चन है, हाँ इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।